जी तो बच्चों अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.5 तक मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारी स्टेटमेंट को समझते हैं और समझने के बाद इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो कहते हैं जी a car moves, एक कार है जी हमारे पास, तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। छोटी सी कार बनाते हैं जी। कहते हैं ये कार है और इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है और ये 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये 5 सेकंड तक जो है ये गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती रहती है और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये कितने टाइम तक है जी, 5 सेकंड तक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने। और 5 सेकंड तक गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट की हालत में ले जाने के लिए, यानी कि गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए जो टाइम इस्तेमाल हुआ वो नेक्स्ट 10 सेकंड है, ना कि ये वाले 5 सेकंड, ठीक है। यानी कि 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो 10 सेकंड है वो यूज हुए हैं। तो इसलिए हमारे मेडिकल का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा वो ये 10 सेकंड होगा, वो 5 सेकंड नहीं होगा। तो हम टाइम यूज करेंगे 10 सेकंड, ये आपने याद रखना है जी। और विद यूनिफॉर्म डिसलेशन, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो ठीक कर लूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म डिसलेशन, यूनिफॉर्म डिसलेशन से मुराद ये है कि उसकी जो वेलोसिटी में जो कमी आ रही है, ठीक है, उसके एक्सेलेरेशन में जो कमी आ रही है वो एक जैसी आ रही है, ठीक है, कमी आ रही है, डिसलेशन। और जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी में कमी आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मनफी होगी, ठीक है, यानी कि उसका एक्सेलेरेशन मनफी होगा। तो ये आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। कहते हैं फाइंड डिसलेशन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि ए फाइंड आउट करना है और ये ए क्या होना चाहिए आपके पास, नेगेटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है जी, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जी, ये याद रखिएगा। टोटल डिस्टेंस को हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी, एस से। हमने ये एस फाइंड आउट करना है। अब हम इस मेडिकल के जो है सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास क्या है जी, गिवन डेटा में है जी हमारे पास वी आई कितने हैं जी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड और उसके बाद टाइम कितने है जी 10 सेकंड। और ये 10 सेकंड इस्तेमाल हो गए थे गाड़ी की वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो पहले अगर ये हमारे पास वेलोसिटी वी आई थी तो फिर ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ए, और ये ए हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। उसके बाद एस जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं जी, नंबर 1 एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज करना है, एक्सेलरेशन के लिए हमने इस्तेमाल करना है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और एस फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एफ इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे आप हेडिंग बना दे फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने एस फाइंड आउट करना है तो फिर उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करें। वी एफ कितना है बेटे हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वी आई क्या है जो हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। और याद रखिएगा जब भी आपने फॉर्मूले के अंदर जो है वो कीमतें पुट करनी है तो यूनिट्स साथ नहीं लिखने, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टाइम कितने हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है। 40 में से 0 माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास आंसर आएगा -40 और नीचे के जो हमारे पास 10 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास -4। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो अब आपको याद होना चाहिए, वो कह रही मीटर पर सेकेंड स्केल। उम्मीद है कि आपको ये मेडिकल यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एस फाइंड आउट करना बेटे। तो एस फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी टी। तो देखिए पूरे
डिस्टेंस के दौरान देखें, ये गाड़ी है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 सेकंड तक, ये चलती चली जा रही है। फिर अगले 10 सेकंड हमने इस्तेमाल किए हैं और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक ले जाने के लिए हमने 10 सेकंड इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद गाड़ी जो है वो रुक गई है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो किस हालत में आ गई है, रेस्ट की फॉर्म में, यानी ठीक है जी। तो जब गाड़ी रेस्ट की फॉर्म में आ गई है तो इसका मतलब रुक गई, अब उसने मजीद आगे ट्रेवल नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ डिस्टेंस अब कवर कर लिया हुआ है। एस फाइंड इट, एस जो है यानी तयशुदा फासला हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, पूरे सफ़र के दौरान उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेलोसिटी आसा आसा जो दरमियान में इंटरवल आए, उन इंटरवल्स के दरमियान उसकी वेलोसिटी कितनी कम होती रही, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो 40 मीटर पर सेकंड को ही हम एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर v की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, और टाइम जो है वो कितना है यूज़ हुआ है जी 10 सेकंड, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 सेकंड ही तो इस्तेमाल हुए हैं गाड़ी को रेस्ट की हालत में ले जाने के लिए। अगर वो रेस्ट की हालत में ना जाती तो फिर हमारे पास टोटल तयशुदा फासला कैसे हम फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि याद रखिएगा डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी चाहिए और फाइनल पॉइंट भी चाहिए। तो दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होती है वो होती है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो टी के जगह पर जो है वो टाइम यूज़ किया है 5 हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 5 सेकंड तक तो उसकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड रहती है, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर वो फिर 0 हो गई है, ठीक है। सो अब 40 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 400, और जो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है बेटे उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर। और उम्मीद है कि आप इस मेडिकल में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी।